मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। बजट से लोगों को उम्मीद थी, आशाएं थी, कितनी पूरी हुई कितनी नहीं, ये तो यहाँ मौजूद जो विभिन्न वर्गों के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो ही बता पाएंगे। लेकिन सरकार की पहली महिला वित्त मंत्री ने अपना बेबाकी से पूरे प्रावधानों के साथ में बजट पेश किया। आज हमारे साथ ये जो बजट के ऊपर टॉक शो है, इसके अंदर सभी प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं और बाकी भी अब जुड़ने वाले हैं। मैं मेरी सहयोगी अंबिका को अब इस टॉक शो के लिए हैंड ओवर करता हूँ माइक, वो अब इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम सबने जाना कि राजस्थान का बजट आज पेश हुआ। बजट दिया जी ने पेश किया, जो कि वित्त मंत्री हैं हमारे यहाँ की। हमारे साथ में जितने भी मौजूद हैं प्रबुद्धजन, उन सभी से मैं उनकी राय जानूंगी। तो मैं बुलाना चाहूंगी महेश चंद शर्मा जी को, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से हैं। वो आकर शिक्षा से जुड़ी क्या उनको इस बजट के अंदर बारीकियां दिखी, उसके बारे में हमें अवगत कराएं। सभी का सादर अभिनंदन। मैं महेश चंद शर्मा, राजस्थान महिला पॉलिटेक्निक शिक्षक संघ अध्यक्ष के दृष्टिकोण से एजुकेशन के संदर्भ में कुछ अपनी बिंदुएं जो मैंने महसूस की व्यक्त करना चाह रहा हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम ये सब मानते हैं। कृषि के साथ यदि हम शिक्षा को जोड़ दें तो राष्ट्र की उन्नति को निरंतर प्रगति के क्षेत्र में लाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र प्रथम। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को हम भारतवर्ष में आज तक देखते आए। हमारी माता बहनें पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की रखकर हमारे इस संसार का जीवन यापन आज तक करती आई है और करती रहेगी। ऐसी हमारी ये भावना इस वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना को चरितार्थ करती है। अभी जो लेखा अनुदान बजट आया वो 4 माह का एक लेखा अनुदान बजट है। उससे ज़्यादा अपेक्षाएं हम सब ने रखी होगी, मगर उसको इस लेखानुदान में कुछ क्षेत्र में हमें देखने को भी मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा, 9 से आगे की जो अध्ययन में रत छात्राएं हैं उनको 1000 रुपये मासिक सुविधा जो छात्राओं को मिलने वाली है। यानी कि कहने की का तात्पर्य है, शिक्षा अगर इस देश में निःशुल्क कर दी जाए तो किसी अनुदान की हमें आवश्यकता नहीं होगी। इस बजट में उसको थोड़ा बहुत चरितार्थ करने की तरफ हमने कदम बढ़ाया है और शिक्षा के क्षेत्र में 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा, गरीब छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक, वस्त्र, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार ने उसके लिए अनुदान पेश किया। उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। इस देश में शिक्षा और चिकित्सा 2 क्षेत्रों को अगर निःशुल्क कर दिया जाए तो जो अभी मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, इन सबको धीरे धीरे जो राष्ट्र का मूल भाव है उससे हम अलग करके इन सुविधाओं को अगर धीरे धीरे बंद कर दें तो राष्ट्र आगे प्रगति के क्षेत्र पर निरंतर प्रगति करेगा। ऐसी भावना के साथ हम राष्ट्र प्रथम को लेकर के चल सकते हैं। भाई साहब ने अभी जस्ट मेरे से पूर्व जो भाई साहब थे उन्होंने अपना व्यू रखा, उसी व्यू को मैं आगे चरितार्थ करते हुए कह सकता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में जो अपेक्षाएं थी, हो सकता है उसमें कुछ कमी रही, ज़्यादा रहा, अधिक रहा, ये सब विचार का विषय है। ये क्योंकि लेखा अनुदान है, 4 माह का बजट है। 4 माह के बाद में जुलाई के महीने में सभी आर्थिक शास्त्रियों का, संस्थाओं का पुनः अध्ययन किया जाएगा। जुलाई में शायद हो सकता है उसको समावेश कर लिया जाए। मगर जो ये अभी अनुदान पेश किया गया है उसको मूल देखा जाए। जयपुर में एक हाईटेक सिटी की जो कल्पना की गई है उससे एजुकेशन के क्षेत्र में IT,
मैनेजमेंट, अनेक इंस्टीट्यूट्स राजस्थान के जयपुर के आसपास डेवलप होने जा रहे हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो एक मिला जुला बजट अभी पेश किया है वो प्रशंसनीय है, उस काबिले तारीफ़ है। हाईटेक सिटी से अभी जयपुर जो एजुकेशन हब बनते जा रहा है उसमें 4 चांद लगने की संभावना है। और जैसा कि मेरा कहना था कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो फ्री कर दिया जाए तो बाकी किसी क्षेत्र में फ्री की आवश्यकता नहीं है, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और राष्ट्र की प्रथम भावना जो है उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि एजुकेशन हमारा मूलभूत आधार स्तंभ है। यदि प्राथमिक से लेकर अंतिम सीढ़ी तक हमें एजुकेशन के क्षेत्र में अनुदान सुविधाएं मिलती रहें तो एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता बनता है। चाहे प्रधानमंत्री ले लीजिए, मुख्यमंत्री ले लीजिए, जिला कलेक्टर ले लीजिए, नीति निर्धारक कि किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो भी अभी हमारे समाज में से ही आता है। एक शिक्षक उसको आधार स्तंभ देता है, उसको शिक्षा देता है, उस काबिल बनाता है कि वो देश का नीति निर्माता बने। तो एजुकेशन एक महत्वपूर्ण फील्ड है। उस फील्ड में निःशुल्क शिक्षा की तरफ जो पहला कदम बढ़ाया गया है उसके लिए सरकार को यूँ कहना चाहिए कि एक अच्छा कदम उन्होंने स्थापित किया है। उसके लिए हम सरकार के को और सुझाव जो हमसे आगे अपेक्षाएं हैं उनके लिए हम रखेंगे, उसका समावेश करवाने की चेष्टा हम सब मिलकर के करेंगे तो शायद सरकार हमारी बात भी सुनेगी। सरकार भी जो नीति निर्धारण करती है, इतिहासवेता जो भी हैं, इकोनॉमिक शास्त्री हैं, अर्थशास्त्री जो भी हैं, वो हमारे ही समाज के विचारधाराओं को आगे पेश करती है और वित्त मंत्री उसी के आधार पर अपना बजट पेश करती है। तो क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एजुकेशन हमारा फ्री हो गया, धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाया है, यही देश का मूल आधार स्तंभ बनेगा और वसुधैव कुटुंब की भावना को चरितार्थ करते हुए हम इतिहास के गौरव को विश्व तक ले जाएंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का आभार।